रत्नाकर जी, डॉक्टर उषा जी, प्रिंसिपल, अध्यापकगण और उपस्थित सभी विद्यार्थी भाई और बहन, सबसे पहले मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आप विशेष रूप से जो नॉलेज है, ज्ञान है, उसका अध्ययन करने के लिए इस महाविद्यालय में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। हमारा देश बहुत तेजी से बदल रहा है, दुनिया भी बदल रही है, और ये जो ज्ञान है इसको नॉलेज कहते हैं। और नॉलेज ऐसी शक्ति है, पावर है, कि जो हमारा जीवन नहीं तो हमारे देश का भी जीवन बदल सकती है। देवता के रूप में हम सरस्वती की उपासक हैं, और इसलिए आने वाले समय में जो जिस देश में सबसे अच्छा नॉलेज पाकर विद्यार्थी तैयार होंगे, वही देश का भविष्य विश्व में सबसे अच्छा होगा। हमारा देश उन भाग्यशाली देशों में से है कि हमारे देश में सबसे ज्यादा यंग, टैलेंटेड, इंजीनियरिंग, स्किल, मैन पावर, युवा पावर अगर कोई देश में है तो उसका नाम हिंदुस्तान है। और इसलिए जो ज्ञान की हम आराधना कर रहे हैं, उसके बारे में सही में कहा गया है कि इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, साइंस, टेक्नोलॉजी, रिसर्च, स्किल एंड सक्सेसफुल प्रैक्टिसेस, we name it as knowledge and conversion of knowledge into wealth is the future. आपके व्यक्तिगत जीवन में, सामाजिक जीवन में और राष्ट्रीय जीवन में अगर आपको ज्ञान प्राप्त हुआ, टेक्नोलॉजी प्राप्त हुई, तो आप बदल सकते हैं। मैं अभी इस स्थान पर आते समय मेट्रो का काम देख रहा था, तो मेट्रो के पिलर खड़े किए गए थे। 1-2-3 महीने पहले मैंने कैबिनेट में प्रधानमंत्री को ऐसे सुझाव दिया कि हमने मलेशिया से एक टेक्नोलॉजी लाई है कि जो 2 पिलर खड़े हैं उसका डिस्टेंस मैक्सिमम 30 मीटर है, पर हमने इस प्रकार का संशोधन और टेक्नोलॉजी एक्सेप्ट की है कि इसका डिस्टेंस अब 120 मीटर हो सकता है। और इसलिए मेट्रो में ब्रिजेश वगैरह होगा तो देश की बहुत बचत होगी। और ये बात जब प्रधानमंत्री जी ने अर्बन डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी को और उनके अधिकारियों को मेरे पास भेजा, और मैंने जब उनको बताई, उन्होंने स्वीकार किया। और अब देश में मेट्रो में उस टेक्नोलॉजी को स्वीकारने से पहले फेज में देश में 40,000 करोड़ रुपए ये जो है ये टेक्नोलॉजी है। अभी हमारे यहाँ तो कह रहे कि एक ही पिलर पर नीचे में रोड, ऊपर में फ्लाईओवर, उसके ऊपर में फ्लाईओवर, उसके ऊपर में मेट्रो, एक ही पिलर, तो कॉस्ट बच जाती है। ये जो ज्ञान है, टेक्नोलॉजी है, इसको हासिल करना ये हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। और मैं ये मानता हूँ कि यह अवसर हमको हमारे महाविद्यालय में हमारे टीचर्स के साथ पढ़ते हुए अनुभव से इस बात में गया था। मैं नसीबवान हूँ, मुझे बहुत अच्छे शिक्षक मिले, पर मैं थोड़ा दुर्भाग्य रहा कि जब 75 में मैं मैट्रिक में पढ़ रहा था तो इमरजेंसी लग गई। जयप्रकाश जी के आंदोलन में मैं उस समय इमरजेंसी के खिलाफ काम करना मैंने शुरू कर दिया, तो मेरा नुकसान हुआ। और मुझे जो फर्स्ट क्लास में मैं पास होता था, मुझे परसेंटेज कम हुआ, 52% मिला, और साइंस में 49.26%। और मैं इंजीनियरिंग के एडमिशन के लिए डिस्क्वालीफाई हुआ। मेरे परिवार के लोग मुझे बहुत नाराज थे। तो अभी मुझे 11 डॉक्टरेट डिलीट्स मिली है, और उसमें से जो 5 है वो एग्रीकल्चर साइंस में, और 7 वर्ड रिकॉर्ड हुए। और मैं अभी भी डॉक्टर नाम नहीं लगा। इसका कारण जो गांधी जी ने कहा है कि कोई भी व्यक्ति जीवन भर विद्यार्थी होता है। नो वन इज परफेक्ट एंड नो वन कैन क्लेम दैट ही इज परफेक्ट। उत्तम, अधिक उत्तम, सर्वोत्तम, यू कैनॉट कैच योर ओन बेस्ट। हमारे बीच में कोई पूर्णांक नहीं है, हम सब अपूर्णांक है।
और इसलिए ज्ञान कितना भी हमने अगर उसका अध्ययन किया तो भी वो समाप्त नहीं होता। और ऐसा कोई एब्सोल्यूट व्यक्ति नहीं है, पूर्णांक नहीं है, इसलिए हर बार नई नई चीजें सीखने की मिलती है। और आप इस महाविद्यालय में पढ़ रहे हैं, मैं आपके उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूँ। और यहाँ जो ज्ञान आपको प्राप्त होगा उसमें आपका जीवन तो यशस्वी होगा ही, और उसके साथ साथ आपके ज्ञान के कारण आपके सामने समाज की, देश की प्रगति और विकास होगा। और उसके लिए प्रभु रामचंद्र आपको आशीर्वाद दे, आप सबके जीवन में अंधेरा दूर हो और एक विकास का प्रकाश निर्माण होता है। आप ज्ञान, विज्ञान, तंत्र विज्ञान, इनोवेशन का उपयोग करके आपका भविष्य का जीवन मंगलमय और यशस्वी हो, यही भगवान के चरणों में प्रार्थना करता हूँ। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।